हेलो दोस्तों, हमारे चैनल टेक एंड सीएनसी हब में आपका फिर से स्वागत है। आज की मैं वीडियो में बताऊंगा क्लियरेंस और अलाउंस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि क्लियरेंस और अलाउंस ऐसे एक दो टॉपिक हैं जिसको हम इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में क्लियरेंस और अलाउंस एक साथ पूछ लेते हैं तो हम हुचक्के रह जाते हैं, क्योंकि दोनों वर्ड्स ऐसे हैं कि सुना सुना सा दोनों एक सा लगता है, तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन होने के कारण हम अच्छे से तरीके से उसको परिभाषित नहीं कर पाते हैं उनके सामने। तो मैं बताऊंगा आज की क्लियरेंस क्या है और अलाउंस क्या है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप की वीडियो को पूरे तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो लोग नए हैं वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे फर्स्ट हम जानते हैं क्लियरेंस। क्लियरेंस क्या चीज है? तो क्लियरेंस शब्द से हमको ये समझ में आ रहा है कि दो पार्ट्स के बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस मतलब गैप होना चाहिए। क्लियरेंस में होल का साइज जो है सॉफ्ट के साइज से बड़ा रहता है। इसका डायमीटर ये देख सकते हैं और इसका डायमीटर देख सकते हैं। इसका डायमीटर इतना हो रहा है, इसका डायमीटर इतना हो रहा है। तो यहाँ पे होल का साइज सॉफ्ट के साइज से बड़ा रहता है। हम ये बोल सकते हैं कि होल का साइज और सॉफ्ट के साइज के अंतर को हम क्लियरेंस बोलते हैं, और ये सदैव धनात्मक रहता है, क्योंकि दोनों के बीच में गैप होने के कारण ये हमेशा पॉजिटिव में आता है। अब हम आते हैं अलाउंस में। तो अलाउंस क्या होता है? जब फीट के अनुसार जब हम दो पार्ट्स को बनाकर मिलाते हैं या असेंबल करते हैं, तो फीट के अनुसार जो फीट हमको दिया है, फीट को प्राप्त करने के लिए हम दोनों पार्ट्स में ये आपका फीमेल और मेल, मतलब आपका ये होल साइज और ये सॉफ्ट साइज, दोनों में जानबूझकर जो हम अंतर रखते हैं, दोनों को एक निर्धारित फीट प्राप्त करने के लिए जो ड्राइंग में फीट दिया है वो फीट को हम प्राप्त करना रहता है। तो उस फीट को प्राप्त करने के लिए इस दोनों के में जो हम अंतर रखा जाता है, हम लोग रखते हैं बनाते टाइम, तो उसको हम बोलते हैं अलाउंस। और ये अलाउंस का जो संबंध रहता है किसी एक पार्ट से नहीं रहता है, ना कि ये मेल से रहेगा ना फीमेल से रहेगा, दोनों पार्ट से रहता है, दोनों पार्ट से उसका संबंध रहता है। और ये जो अलाउंस है ये फीट के अनुसार धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो हम ये अलाउंस को तो हमने बता दिया, लेकिन इसको अच्छे से और समझने के लिए मैं आपको बता सकता हूं ये फीट क्या है। ठीक है, फीट से बारे में मतलब जो असेंबल किए हुए पार्ट्स के बीच में जो संबंध होता है, जो पार्ट्स के बीच में जो संबंध होता है उसको हम बोलते हैं फीट। तो उसमें क्या संबंध है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जैसे जा रहा है तो इसके बीच में ज्यादा क्लियरेंस हो रहा है, हो सकता है वो टाइट हो या तो फिर ना जाए, उसको बोलते हैं हम, उसका संबंध फीट बोलते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा शॉर्टकट में हम जान सकते हैं, जिसके लिए हम इसको क्लियरेंस अलाउंस को और अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो क्लियरेंस होता है उसी फीट का एक प्रकार होता है, ये क्लियरेंस उसी फीट का एक प्रकार होता है। ऐसे फीट तीन प्रकार के होते हैं, एक क्लियरेंस फीट होता है, एक इंटरफियरेंस फीट होता है, एक ट्रांजिशन फीट होता है। तो मैंने जो बताया ये क्लियरेंस फीट था, जहां पे जो सॉफ्ट है होल में आसानी से घूमे मूव हो, उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस फीट। और दूसरा जो होता है ट्रांजिशन फीट। ट्रांजिशन फीट में क्या होता है कि दोनों का साइज ना धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, दोनों जो साइज रहते हैं दोनों बराबर रहते हैं। होल का साइज भी वही रहता है और सॉफ्ट का साइज भी वही रहता है। जब वो उसको फिट करता है तो पुश टाइप का होता है। जैसे आप ये पेन का जो कैप है, इसका ढक्कन है, इसको हम जब इसको लगाते हैं, यहां तक लगाने के बाद इसको हल्का सा पुश करते हैं, तब ये आवाज आती है और ये फिट हो जाती है, ये निकलती नहीं है फिर। तो दोनों का डायमीटर जो है लगभग सेम होता है, जिसके कारण हम लोग उसको पुश कर देते हैं तो वो फिट हो जाता है, वो आता है ट्रांजिशन फीट में। अब तीसरा होता है इंटरफियरेंस फीट। तो इंटरफियरेंस फीट क्या होती है? वहां पे जो होल का साइज है, होल का साइज छोटा रहता है सॉफ्ट के साइज से, तो सॉफ्ट का साइज बड़ा होने के कारण वो जाता नहीं है आसानी से। इसके कारण हम लोग हाइड्रोलिक प्रेशर या हम श्रिंकेज फीट या बहुत सारे ऐसे फीट हैं जिसके माध्यम से, कई माध्यम है, उन माध्यमों से ये सॉफ्ट को होल में फीट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इंटरफियरेंस फीट। तो ये जो अलाउंस है उस फीट को प्राप्त करने के लिए, जानबूझ करके हम अंतर रखते हैं। जैसे आपको ड्राइंग में दे दिया है कि इंटरफियरेंस फीट प्राप्त करना, तो इंटरफियरेंस फीट जब प्राप्त करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट को बड़ा करते हैं और आपके होल को साइज को छोटा करते हैं, तो हमको वो फीट प्राप्त होती है ड्राइंग के अनुसार। तो ये निर्धारित फीट को हमको प्राप्त करने के लिए जो हम जानबूझकर अंतर रख रहे हैं, यही अलाउंस है। और ये क्लियरेंस में ये हमेशा धनात्मक होता है, क्लियरेंस हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन अलाउंस में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है फीट के अनुसार, लेकिन क्लियरेंस ऋणात्मक नहीं हो सकता, वो धनात्मक ही होगा। क्योंकि क्लियरेंस शब्द से हमको समझ में आ रहा है कि क्लियरेंस क्या चीज है। ये थे आज के वीडियो में क्लियरेंस और अलाउंस में क्या डिफरेंस है और क्या समानताएं हैं, आज से आपको क्लियर हो गया होगा। आज का वीडियो यही था, धन्यवाद।